अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 15 मई से 21 मई के दरमियान वाले जो 7 दिन हैं उनसे रिलेटेड है। इस हफ़्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल मेजर इवेंट्स हैं, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से एक इवेंट तो 15 और 16 मई की दरमियानी रात को होगा, चाँद ग्रहण होगा। पूरा चाँद रेड मून एक्लिप्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आएगा, उसके लिए मैंने एक तफसीली वीडियो अलग बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली वीकली हॉरोस्कोप वाली वीडियो ईद की छुट्टियों की वजह से पहले लेट हो गई, तो मैं इसको थोड़ा मुख्तसर बनाऊंगा ताकि टाइमली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जो दूसरा इवेंट होने वाला है वो आपके रूलिंग प्लैनेट से रिलेटेड है। एज़ यू नो, दिस इज़ 3rd वीक ऑफ अ मंथ। हर तीसरे हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है, किसी भी महीने के हर तीसरे हफ्ते। तो इस दफ़ा सूरज आपके लिए 11th एंगल पर जाने वाला है। जब ये 10th एंगल पर था तब भी बहुत पॉजिटिव था, अभी भी है, मतलब 21 तारीख को जाएगा 11th एंगल पर। तो जो 10th एंगल के एडवांटेजेस है उन्हें भी कैरी करेगा, और जो 11th एंगल के एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं वो भी आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। 10th एंगल के एडवांटेजेस कैरियर, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग्स, ये सब आपके लिए ऑन थी। अब 11th एंगल पर रिलेशनशिप्स हैं, ट्रैवलिंग है, सडन गेन्स हैं, हाई रिवॉर्ड्स हैं, बिग प्रॉफिट्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस हैं, फैमिली वेलफेयर प्लान्स हैं, डील मेकिंग है। ये अब नई तरह के एडवांटेजेस देंगे। एंड एज यू नो ल्यूज, अब आपको ये बात तो जानना ही, पता ही होनी चाहिए कि सूरज किसी एक एंगल पर 30 दिन के लिए आता है, एक साल में एक दफ़ा। तो 10वें एंगल से अब वो गुजर गया, अब वो इस पूरे साल 10वें एंगल पर नहीं आएगा, अब 2022 में आएगा, 2023 में। अब 11th एंगल पर वो अपीयर होने लगा है 21 को, एंड फिर वहाँ 30 दिन रहेगा, और फिर पूरे 2022 में वो इस एंगल पर नहीं आएगा। तो जिस एंगल से सूरज गुजरता जाएगा उस एंगल की फ्यूलिंग्स वो उन 30 दिनों में पूरी कर देगा, जो अगले 12 महीनों के लिए काफ़ी होगी। फिर अगले साल फिर आ जाएगा। तो अगर आप इन 30 दिनों में ये जो फ्रेंडशिप वाली सिचुएशंस हैं, सैर व सियाहत वाली सिचुएशंस हैं, कॉन्फिडेंस लेवल वाली सिचुएशंस हैं, पर्सनालिटी, अगर आप इन्हें मिस कर दें तो फिर ये अगले ही साल दोबारा फ्यूल्स मिलेंगे, फिर आपको ये दोबारा मुयस्सर नहीं आ सकेंगे। एंड फिर ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे 21 मई 2022 को ये आपके 11th एंगल पर है, तो 21 जून को ये आपके 12th एंगल पर भी जाएगा, और वहाँ वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इस महीने को गनीमत जानते हुए अपने जो पॉजिटिव प्लान्स हैं जो करना बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो एजुकेशनल हों, चाहे वो बिजनेस हों, चाहे वो रिलेशनशिप हों, चाहे वो ट्रैवलिंग, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना कमज़ोर आएगा, और उस कमज़ोरी वाले सीज़न में आपके डिसीजंस नहीं हो पाएंगे, लिहाजा इस महीने को गनीमत जानिए। एक और मज़े की बात यह है कि 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी 11th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड है, और वो 3 जून तक रेट्रोग्रेड रहना था। लेकिन 21 मई को सूरज के 11th एंगल पर आ जाने से मरकरी की रेट्रोग्रेशन में बहुत हद तक कमी आएगी, मतलब उसके इम्पैक्ट्स में बहुत हद तक कमी आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से इतना हाई हो जाएगा कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो आपको कमज़ोर कर सकती थी, जो कॉन्सेंट्रेशंस को कमज़ोर कर सकती थी, जो प्लानिंग्स को कमज़ोर कर सकती थी, जो आपके डिसीजंस को वीक कर सकती थी, वो वीक नहीं कर पाएगी या थोड़ा सा कर पाएगी। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा 21 तारीख को सूरज का आपके 11th एंगल पर आना। लेकिन चांद ग्रहण आपके मूड को स्विंग कर सकता है, उसके लिए मोहतात रहिए। वो लंबा नहीं चलेगा, 16, 17, 18 तारीख को अगर इरिटेशंस हो, सेंसिटिविटी फील हो, डर महसूस हो, किसी बुज़दिली का पहलू आ जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशन में वीनस आपके इस वक्त 9th एंगल पर है, अगले हफ्ते ये 10th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ अ गुड न्यूज़, वो अलग से आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में चीज़ एग्जिस्ट करती है, तफसील अगले हफ्ते ही बयान करूँगा। मार्स आपके लिए इस 8th एंगल पर है। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, बट मार्स भी जल्द नए एंगल पर आ जाएगा। अगले हफ्ते जितनी भी मैच्योरिटीज़ आएंगी, जैसे जुपिटर का 9th एंगल पर होना, जैसे सैटर्न का 7th एंगल पर होना, आपके लिए एक वास्ट एरिया, एक वास्ट टाइम बिहेवियर, पॉजिटिव गोल्डन सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे लगता है तमाम वो न्यूज़ जिनके अंदर इतना सा भी स्पार्क है आगे बढ़ने का, कामयाब होने का, इज्जत पाने का, वो पा जाएंगे। कोई कमी रह जाए तो रूबी,
ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड, डायमंड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड साथ में सूरज शम्स का पढ़ा जाना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। कोई कमी या कोई बिग डिसीजन आपको अनकरीब लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस हमेशा डीप डायग्नोसिस देती है, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं ल्यूज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ये वीडियो थोड़ी महदूद है, लेकिन अगली वीडियो में बड़ी तफसील से बनाऊंगा और कोशिश करूंगा उसमें तमाम एक्सप्लेनेशंस दूँ। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।